अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। आई होप आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे, अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ। इस टाइम जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं ये इस्तांबुल टर्की में इस तरह के डिफरेंट मदरसे देखने को मिलेंगे जहाँ बच्चे कुरान मजीद पढ़ने के लिए हिफ्ज़ करने के लिए जाते हैं। जिस तरह हम पाकिस्तान में अपने बच्चों को मस्जिद में या पास दीनी मदरसों में भेजते हैं, यहाँ पे भी टर्किश लैंग्वेज में जो वर्ड मदरसा है उसको मदरसा ही बोलते हैं। और ये जो मदरसे हैं ये इनका नाम उस्मानली मदरसा होता है और ये डिफरेंट लेवल्स पे होता है। मॉन्टेसरी लेवल है, प्राइमरी सेकेंडरी लेवल है और यहाँ पे बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाया और हिफ्ज़ करवाया जाता है। टर्की में पिछले 5-6 साल रहते हुए ऑन एंड ऑफ इस तरह के मदरसों के सामने से गुज़रना और देखना होता था। उस टाइम मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था तो मुझे कभी वीडियोस बनाने का मौका नहीं मिला। पिछले कुछ रीज़न की वजह से मुझे यहाँ जाना पड़ा। मैं वो रीज़न लेटर एक्सप्लेन करूँगी। तो आई थॉट कि क्यों ना मैं आप लोगों से ये वीडियो शेयर कर दूँ। इसमें कुछ वैसे ही छोटी सी एक इंटरेस्टिंग डिटेल थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। इस टाइम जो आप लोग इसके सामने देख रहे हैं इसका नाम है उस्मानली मदरसे, इसका नाम है। और इसके फ्रंट पे आप लोग देख सकते हैं जो डिफरेंट सुल्तान्स की एम्पायर थी उनका जो एक फैमिली ट्री है वो उन्होंने बच्चों की नॉलेज के लिए शो किया हुआ है। और ये डिफरेंट जो सुल्तान हैं उनके टेन्योर, उनका नाम मेंशन है और टर्की का फ्लैग। और जो दो फ्लैग्स हैं जो आप लोग देख रहे हैं, एक ब्लू कलर का है, जो लोग अर्तुगरुल ड्रामा देख चुके हैं उनको इसके बारे में पता है, और एक ग्रीन कलर का फ्लैग है जिसमें 3 चांद बने हुए हैं। सो ये इसका बेसिकली ये मदरसे होते हैं उस्मानली मदरसे के नाम से। और यहाँ पे जो एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो छोटा सा मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी, मैं जब कभी कभी नहीं आई थी तो मेरे लिए एक समझें एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात थी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर डिफरेंट बच्चे हैं जो इस मदरसों से हिफ्स कंप्लीट करते हैं, तो उनकी इस तरह की छोटी सी सेरेमोनियल पिक्चर्स और सेलिब्रेशन या उनका एक सेरेमनी होती है। सो ये एक इन लोगों का समझें उस्मानली मदरसा है। ये इनका डिफरेंट जो सुल्तान्स का टेन्योर था उनकी डिफरेंट पिक्चर्स शो की गई हैं। अगर आप पास से देखें तो जहाँ पे टर्की का फ्लैग बना हुआ है वहाँ पे ईयर मेंशन है 2023। सो एक छोटी सी बात है पर मेरे लिए बहुत एक इंटरेस्टिंग। मैंने एक दफ़ा उनसे पूछा भी कि 2003 क्यों मेंशन है। उन्होंने जो इनकी इसकी रीज़न दी वो आपकी नॉलेज में होगी, पर जस्ट आप लोगों के लिए ये डिफरेंट फ्लैग्स हैं। एक अर्तुगरुल ड्रामे की ट्राइब का कायक कबीले का ब्लू कलर का फ्लैग है, एक ग्रीन कलर का है जिसमें 3 चांद बने हुए हैं, और जो टर्की का फ्लैग है उसके साथ 2023 मेंशन है। जी व्यूअर्स, तो ये एक छोटी सी एक इंटरेस्टिंग बात थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। मैं ऑन एंड ऑफ गुजरते हुए ये बात अक्सर नोट करती थी, बट आई थॉट इस दफ़ा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं बिकॉज 2003 इज़ कमिंग। सो बेसिकली ये हैं उस्मानली मदरसे। इसके जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं लिखा है उस्मानली दिरलिश। दिरलिश इंग्लिश मीनिंग्स में रेजरेक्शन, रिवाइवल और अवेकनिंग के मीनिंग्स में आता है। सो ऑन एंड ऑफ सारे जो मदरसे हैं उनका आउटर लेआउट बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है। इसी तरह डिफरेंट जो मदरसे हैं उनके बाहर सारे जो इनका सुल्तान्स का फैमिली ट्री है वो बच्चों की नॉलेज इंफॉर्मेशन के लिए मेंशन होता है। और ये डिफरेंट लेवल्स पे डिवाइडेड है जिस तरह मैंने आप लोग को थोड़ी कुछ देर पहले मेंशन किया। और यहाँ पे जो यहाँ के टर्किश रहने वाले लोग हैं अपने बच्चों को इन मदरसों में भेजते हैं कुरान हिफ्ज़ करने के लिए। और ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो कभी मौका नहीं मिला आप लोगों से डिस्कस करने का। सो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि टर्की में कुरान मजीद हिफ्ज़ और पढ़ने का क्या तरीका और सिस्टम है। सो ये इनके मदरसे होते हैं जिनका नाम है उस्मानली मदरसे। और ये आप स्क्रीन पर डिफरेंट पिक्चर्स देख रहे हैं बच्चों की। इन मदरसों के अंदर की पिक्चर्स हैं, उनके अंदर का सिस्टम और लेआउट और अरेंजमेंट कैसा होता है आप लोग देख रहे हैं। सो ये हैं उस्मानली मदरसे।
यहाँ पे जहाँ आप लोगों ने देखा कि इन मदरसों के बाहर जो सुल्तान्स हैं इनके टर्की के, उनका फैमिली ट्री मेंशन होता है। बच्चों को कुरान मजीद हिफ्ज़ और पढ़ाई के साथ जो बेसिक हिस्ट्री है उसको ज़रूर सिखाया बताया जाता है। ये बच्चों की नॉलेज में होना बहुत ज़रूरी है। ये इनके डिफरेंट फैमिली ट्रीज़ हैं जो आपको डिफरेंट सुल्तान्स के टेन्योर और पिक्चर्स आपको गूगल पे भी देखने को मिलेंगी। ये जो डिफरेंट पिक्चर्स हैं इनके साथ आप एक ज़रूर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट देखेंगे जहाँ पे आपको एक एम्बलम सा नज़र आएगा। बेसिकली इसको कहते हैं ऑटोमन्स एम्बलम। इसको ऑटोमन एम्पायर एम्बलम भी बोलते हैं और टर्किश में इसको ऑटोमन्स तोगरा बोलते हैं। आई वॉज सो मच इंटरेस्टेड, मैं इसका बैज ढूंढ रही थी, लेना चाहती थी। सो दिस वाज द रीज़न कि मेरा जो मदरसा है वहाँ जाना हुआ। लेटर ऑन वीडियोस जो है मेरी आने वाली, मैं उसमें अपना जर्नी शेयर करूँगी कि मेरा इस बैच की तरफ इंक्लिनेशन क्यों हुआ, या वाई आई थॉट कि मुझे ये बैच लेना है या अपने पास रखना है। इट वॉज़ माई लाइकिंग, मुझे पसंद था। बट लेटर वीडियो में, कुछ आने वाली वीडियोस में मैं डिटेल एक्सप्लेन करूँगी। ऑन द अदर साइड ये जो ऑटोमन्स टुकड़ा है, मैं इस बैच को, इस एम्बलम के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, मैं इन डिटेल नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ एक्सप्लेन करूँगी। जी व्यूअर्स, तो ये एक एस्पेक्ट था। ऑन एंड ऑफ कभी टाइम नहीं मिला डिस्कस करने का। 2003 इलेक्शंस आर कमिंग, लेट्स सी चीज़ें किस तरह डेवल करती हैं और अल्लाह ताला ने टर्की की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। बट माय स्पेशल प्रेयर्स आर फॉर अर्दोआन बिकॉज देर आर नंबर ऑफ रीजंस। एक पॉलिटिकल डिबेट, एक डिस्कशन हो जाती है, बट ये सिचुएशन है। ये टर्की में इस्तांबुल में जो दीनी मदरसे हैं उनका जो कल्चर अर्दोआन ने स्टार्ट किया। और ऑन एंड ऑफ जब मैं कभी अपनी हॉस्पिटल बेटे के साथ, या ऑन एंड ऑफ मेरे विज़िट्स कभी बाहर होते हैं, तो इस तरह के डिफरेंट फ्लैग्स, या आप उर्दू में कहें जिसको झंडियाँ कहेंगे, उसके ऊपर आपको ये ऑटोमन एम्पायर का एम्बलम आजकल नज़र आएगा। ये सिचुएशन है। कुछ लोग प्यार मोहब्बत में अर्दोआन को और ऑटोमन एम्पायर में एक सिमिलैरिटी ढूंढते हैं, और कुछ लोग क्रिटिसिज्म में अर्दोआन को कहते हैं दैट ही इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक लीडर, ही इज़ अनदर सुल्तान। लेट्स सी अल्लाह ताला ने टर्की की किस्मत में चीज़ों को किस तरह प्लान किया हुआ है। अल्लाह ताला अर्दोआन को कामयाबी दे। बट ये सिचुएशन है, ये बैकग्राउंड है। जो रहने वाले हमारे यहाँ पे बच्चे हैं टर्किश लोगों के, जहाँ पे वो कुरान मजीद हिफ्ज़ करते हैं, कुरान मजीद पढ़ने जाते हैं, हिस्ट्री का एक मेन एस्पेक्ट उनको सिखाया और बताया जाता है। इवन अर्दोआन का ही डिसीजन था कि बिकॉज़ ही इज़ अवेयर ऑफ कि जो सोशल मीडिया है, या जो एक पावर ऑफ मीडिया है, उसकी क्या पावर होती है। ही वॉज द वन हु डिसाइडेड कि जो अर्तुगरुल ड्रामा है उसको बनाया जाए। ये उसका डिसीजन था, ये उसका एक माइंडसेट था। बिकॉज़ ही वांटेड कि अतातुर्क के बाद जो एक जनरेशन आई टर्की में, उनको एक बेसिक्स का, एक जो टर्की की रूट्स था उससे उनकी नॉलेज नहीं थी, एक अवेयरनेस नहीं थी। ये अर्दोआन का डिसीजन था कि अर्तुगरुल ड्रामा बनाया जाए। एंड लेटर ऑन काफ़ी डिफरेंट जो ड्रामास थे वो टर्की की हिस्ट्री पे बनाए गए। इसमें कोई शक नहीं कि अर्दोआन की इंक्लिनेशन काफ़ी एक रिलीजियस माइंडसेट की तरफ है। बट मैंने जिस तरह मेंशन किया कि कुछ लोग प्यार में, मोहब्बत में अर्दोआन को और ऑटोमन एम्पायर में एक सिमिलरिटी ढूंढते हैं, और कुछ लोग क्रिटिसिज्म में अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं दैट अर्दोआन का एक माइंडसेट बहुत ज़्यादा एक सुल्तान स्टाइल का है। मेरी स्पेशल दुआएं हैं अर्दोआन के लिए, अल्लाह ताला अर्दोआन को कामयाबी अता करे। और आई बिलीव कि टर्की की जो बेटरमेंट है और टर्की की जो एक जो कामयाबी है, आई थिंक वो इसी में है कि अर्दोआन सेलेक्ट हो। बाकी अल्लाह ताला ने टर्की के लिए क्या चीज़ें प्लान की हैं, किस तरह प्लान की हैं, वो इंशाअल्लाह ताला 2003 इलेक्शंस आर कमिंग। लेट्स सी क्या सिचुएशन बनती है। आप लोगों के लिए से रिक्वेस्ट है इस एस्पेक्ट रिलेटेड ख़ास दुआओं में टर्की को, अर्दोआन को ज़रूर याद रखें। बाकी अल्लाह ताला ने, मैंने कहा क्या जिस तरह प्लान की हैं चीज़ें, वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। बट अगेन, मुसलमान होते हुए वी बिलीव दैट हमें दुआ
पर अपना यकीन नहीं छोड़ना चाहिए। सो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन नॉलेज थी, मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी। नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक रिलेटेड डिफरेंट एक दो कुछ एस्पेक्ट्स हैं वो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी। आप लोगों को वीडियो पसंद आए, प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू प्रेस द बेल आइकन सो दैट मेरी फ्यूचर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। Thank you so much for watching. See you all in my next video. Allah Hafiz.